Dear students, myself Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम सीलोम और हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस, जिसे हम सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं, लीच में एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर अर्थवर्म और नेरिस की तरह इनमें ट्रू जो है पेरीविसरल सीलोम या जिसे हम कहते हैं वेल डेवलप्ड सीलोम जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। सीलोम जो होती है वो बोट्रियोइडल टिश्यू की प्रेजेंस के कारण, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लीच जो है इसमें स्पेसिफिक टिश्यू जो होता है, बोट्रियोइडल टिश्यू जो होता है पाया जाता है। तो बोट्रियोइडल टिश्यू और चार जो होते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स जो होते हैं, उनकी ब्रांचेस, कैपिलरीज और जो स्पेसेस होते हैं, असंख्य स्पेसेस जो होते हैं, इनकी वजह से जो होती है सीलोम क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और ये जो होती है बेसिकली सीलोम के, इसमें जो स्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीलोम के नेचर के होते हैं। ये वेसल्स जो होती हैं या चैनल्स जो होती हैं, इनकी ब्रांचेस जो होती हैं, इनमें सीलोमिक फ्लूइड जो होता है कलरलेस अमीबॉइडल जो होती हैं कार्पस्कल सेल्स पाई जाती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ या डिसॉल्व स्टेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सीलोमिक फ्लूइड है वो रुधिर के समान, ब्लड के समान द्रव के रूप में दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। हीमोसिलोमिक फ्लूइड और हीमोसिलोमिक चैनल ये दोनों मिलकर हीमोसिलोमिक सिस्टम का निर्माण करती हैं। हीरोडिनेरिया जो होती है इसमें ट्रू ब्लड वेसल्स जो होती है नहीं पाई जाती हैं। हीमोसिलोमिक सिस्टम ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का कार्य करता है। इनमें जो ब्लड सिलोमिक स्पेसेस जो होते हैं, इनमें टेस्टिस सेक, ओविसेक्स जो होते हैं, वास डिफरेंशिया के चारों ओर विसरल ऑर्गन के बीच में स्थित होते हैं, जिनमें कलरलेस फ्लूइड जो होता है पाया जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो ये हीरोडिनेरिया जो होती है इसमें ट्रू सीलोम फॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोसिलोमिक सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीच जो है इसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। हीरोडिनेरिया जो होता है इसमें हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें चार चैनल्स या चार साइनस जो होते हैं वो उनकी ब्रांचेस जो होती हैं पाई जाती हैं। एक डॉर्सल चैनल होता है, एक वेंट्रल चैनल होता है और दो लैटरल चैनल्स जो होती हैं और उनकी ब्रांचेस पाई जाती हैं। ये चैनल्स जो होते हैं ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, सीलोम के जो अवशेष होते हैं, रेसिड्यू होते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल चैनल जो होती है इनकी वॉल जो होती है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, थिन होती है, कनेक्टिव टिश्यू और सीलोमिक एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लैटरल चैनल जो होती है इनकी वॉल जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, थिक होती है और मस्कुलर होती है। इनमें ट्रू ब्लड वेसल्स के समान कार्य करती हैं। हीमोसिलोमिक चैनल में रेड रंग का जो होता है हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है, जिसमें कि अमीबॉइडल कार्पस्कल सेल्स पाई जाती हैं और डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये अमीबॉइड कार्पस्कल्स और सीलेमोसाइट जो होते हैं, जो कि फैगोसाइटिक सेल की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉर्सल चैनल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसके मिड डॉर्सल वॉल पर, एलिमेंट्री कैनाल और मिड डॉर्सल वॉल में बॉडी वॉल के नीचे जो होती है वो क्या पाई जाती है, डॉर्सल चैनल प्रेजेंट होता है, जो कि छठे खंड में छोटी छोटी ब्रांचेज में और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जो कि पहले 5 खंडों में
आगे की ओर फैल जाती हैं। पीछे की ओर ये 22वें खंड में 2 भागों में बढ़ती हैं और दोनों भाग जो होते हैं रेक्टम के नीचे पहुंचकर वेंट्रल चैनल में पोस्टीरियर भाग पर ज्वाइन करते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, थिन वॉल होती हैं। डॉर्सल चैनल में वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो करता है और बेसिकली जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स जो होती है पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की ब्रांचेस इनसे निकलती हैं। पहली होती है डॉर्सोलैटरल और दूसरी होती है डॉर्सो इंटेस्टाइनल। डॉर्सोलैटरल ब्रांच जो होती है प्रत्येक सेगमेंट में डॉर्सल चैनल के वेंट्रल लैटरल भाग से 2 जोड़ी ब्रांचेस निकलती हैं और प्रत्येक ब्रांच आउटर साइड की बॉडी वॉल को डॉर्सल सरफेस पर और डॉर्सोलैटरल रीजन में कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट जो होती है डॉर्सो इंटेस्टाइनलिस। ये असंख्य इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि प्रत्येक खंड में डॉर्सल चैनल की पूरी लंबाई में मिड वेंट्रल सरफेस से निकलती हैं और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट वेंट्रल चैनल। वेंट्रल चैनल की यदि हम पोजीशन की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे मिड वेंट्रल सतह पर बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्ट्रेट या सीधी पाई जाती है। ये डॉर्सल चैनल की अपेक्षा कंपैरेटिवली चौड़ी होती है। इसमें नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है पाया जाता है। ये सेगमेंटल गैंग्लियन या जिसे हम कहते हैं टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास के स्थान पर कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। डॉर्सल चैनल के ही समान ये कैसी होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल या असंकुचनशील वॉल होती है। वेंट्रल चैनल में भी वॉल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स की तरह कार्य करती है। हीमोसिलोमिक फ्लूइड का जो फ्लो होता है एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर, इनमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो आगे से पीछे की ओर होता है। प्रत्येक सेगमेंट में इसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। फर्स्ट पेयर जो होता है जो कि क्यूटेनियस ब्रांच जो होती है, जो कि सेगमेंटल नर्व गैंग्लियन के लेयर से निकलती है और प्रत्येक और की ब्रांच से निकलने पर ये 2 शाखाओं में विभाजित होती हैं, वेंट्रल ब्रांच और एब्डोमिनो-डॉर्सल ब्रांच। ये वेंट्रल ब्रांच जो होती है बॉडी वॉल के वेंट्रोलैटरल भाग में कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करती हैं और एब्डोमिनो-डॉर्सल ब्रांच जो होती है ये डॉर्सो वेंट्रल मसल्स के साथ में वर्टिकली आगे की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर, और डॉर्सोलैटरल क्यूटेनियस प्लक्सेस का निर्माण करती है। सेकंड पेयर जो होता है जो कि नेफ्रिडियल ब्रांच जो होती है, जो कि सेगमेंटल नर्व गैंग्लियन के ठीक पीछे से निकलती है। प्रत्येक और की नेफ्रिडियल ब्रांच जो होती है बाहर की ओर बढ़कर अपने ओर के टेस्टिस सैक में पहुंचकर पास जो सटी हुई जो सैक्यूल्स होती हैं पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला फॉर्म करती हैं। इसमें एक सिलेटेड ऑर्गन होता है और इसके बाद में शाखाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी नेफ्रिडियल ब्रांच जो होती हैं जो कि बाहर की ओर बॉडी वॉल को जाती हैं। सिलेटेड ऑर्गन में हीमोसिलोमिक सिस्टम के लिए इनमें कार्पस्कल्स का निर्माण होता है और ये कार्पस्कल्स, ये सीलिया जो होते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड में सर्कुलेशन में, परिसंचरण में हेल्प करते हैं। 12वें खंड से 22वें खंड तक 11 खंडों में टेस्टिस सैक जो होते हैं वो पाया जाते हैं।
जो कि 11 जोड़ी नेफ्रिडियल ब्रांच इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटरल चैनल। मैंने आपको बताया था कि इनमें 4 लॉन्गिट्यूडनल चैनल पाए जा रहे हैं, एक डॉर्सल चैनल है, एक वेंट्रल चैनल है, लेकिन लैटरल चैनल कितने होते हैं? 2 लैटरल चैनल जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट में स्थित होते हैं। दोनों जो होती हैं चौड़ी होती हैं, समान व्यास की होती हैं। इनकी वॉल जो होती है मोटी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील होती है। इनमें ट्रू जो होती है ब्लड वेसल्स की तरह ही वॉल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है इसका फ्लो कहाँ से होता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर, एंटीरियर होता है, पीछे से आगे की ओर फ्लो होता है इनमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड का। ये बेसिकली जो होती है कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों ही प्रकार की वेसल्स होती हैं। प्रत्येक सेगमेंट में प्रत्येक लैटरल जो चैनल होता है इससे लैटरल भाग में 2 ब्रांचेस निकलती हैं, लैट्रोलैटरल और लैट्रोडॉर्सल। साथ ही प्रत्येक सेगमेंट में अंदर की ओर लैट्रोवेंट्रल ब्रांच जो होती है वो निकलती है। फर्स्ट हम बात करेंगे लैट्रोलैटरल ब्रांच। इसका निर्माण जो होता है बॉडी वॉल के लैटरल रीजन में नेफ्रिडिया से आने वाली ब्रांच के मिलने से होता है। ये ब्रांच जो होती है लैटरल चैनल से नेफ्रिडियल वेसिकल स्तर पर मिलती है। नेक्स्ट जो होती है जिसे हम कहते हैं लैट्रोडॉर्सल ब्रांच। ये बॉडी वॉल के डॉर्सल और डॉर्सोलैटरल रीजन, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, नेफ्रिडियल की ब्रांचेस मिलकर एक बड़ी जो होती है डॉर्सोलैटरल ब्रांच का निर्माण करती है। ये ब्रांच जो होती है नेफ्रिडिया के मेन लोब पर डॉर्सल चैनल से मिलती है और दोनों ओर की लैट्रोडॉर्सल ब्रांच जो होती है एक ट्रांसफर लूप द्वारा डॉर्सल चैनल के ऊपर की ओर जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार ये होते हैं कुल 17 लूप, 17 जोड़ी जो होते हैं लूप फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम डॉर्सल कॉम्मिशर ऑफ द लैटरल चैनल कहते हैं। छठे खंड से 22वें खंड तक प्रत्येक खंड में इस प्रकार के कॉम्मिशर जो होते हैं वो पाए जाते हैं और प्रत्येक लैट्रोडॉर्सल ब्रांच जो होती है अपनी ओर की लैट्रोलैटरल ब्रांच के साथ में एक लैटरल कॉम्मिशर द्वारा जुड़ी हुई होती है। लैट्रोलैटरल और लैट्रोडॉर्सल दोनों ही कैसी होती है? दोनों ही संग्रहकारी या जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग ब्रांचेस होती हैं। लैटरल जो चैनल में खुलने वाले जो एपर्चर जो होते हैं इन पर क्या पाए जाते हैं? वॉल द्वारा सुरक्षित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैट्रोवेंट्रल ब्रांच। लैट्रोवेंट्रल ब्रांच जो होती है जो कि लैटरल चैनल में अंदर की तल से निकलती है। निकलने के तुरंत बाद जो होती है ये नेफ्रिडिया और बॉडी वॉल के वेंट्रल लैटरल भाग में एक ब्रांच से पृथक होकर 2 डाइवर्जिंग ब्रांचेस, एक ऊपर की ओर जाती है एंटीरियर साइड में और दूसरी जो होती है पोस्टीरियर साइड में पश्च सिरे पर विभाजित हो जाती है। ये वेंट्रल चैनल के नीचे दूसरी ओर जो ब्रांच जा रही है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल कॉम्मिशर ऑफ लैटरल द्वारा जुड़ जाती है और विशेष प्रकार का रोम्बॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस प्रकार जो रोम्बॉइड स्ट्रक्चर होता है ये छठे खंड से 23वें खंड तक कुल 18 संख्या में होती है, जो कि 2 एडजेसेंट सेगमेंट में
रोम्बॉइड जो होता है स्ट्रक्चर 3 लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल कॉमिश्चर द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं, जिनमें से एक जो कॉमिश्चर होता है वो कैसा होता है, मीडियन या मध्यवर्ती होता है, और शेष 2 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लैटरल या पार्श्वीय होते हैं। लैट्रोवेंट्रल ब्रांच से नेफ्रिडिया, एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल भाग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जिसे हम कहते हैं गोनड्स को ब्रांचेस जाती हैं। आगे की ओर दोनों लैटरल चैनल्स जो होते हैं सेगमेंट के कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं, जो कि पीछे की ओर वेंट्रल चैनल के डायलेशन में खुल जाती हैं, जहां चारों चैनल्स डायरेक्ट रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स ऑफ हीमोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन। हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है डॉर्सल चैनल और दोनों लैटरल चैनल के पीछे की ओर से आगे की ओर, मैंने बताया आपको कि डॉर्सल चैनल और दोनों लैटरल चैनल्स जो होते हैं इनमें इसका फ्लो कैसा होता है हीमोसिलोमिक फ्लूइड का, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, जबकि वेंट्रल चैनल जो होते हैं इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड का फ्लो क्या होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर होता है। निश्चित दिशा में ये जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता रहता है। ये चारों चैनल्स पीछे की ओर 26 सेगमेंट में डायरेक्ट रूप से आपस में मिलते हैं। इनमें से डॉर्सल और वेंट्रल दोनों चैनल्स जो होते हैं केवल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं, जबकि लैटरल चैनल्स जो होते हैं जो कि काय का कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य करते हैं और कलेक्शन, तो दोनों ही कार्य करते हैं। कौन, लैटरल चैनल जो होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य करते हैं और कलेक्शन का भी कार्य करते हैं। डॉर्सल चैनल जो होती है जो कि डॉर्सल और डॉर्सो वेंट्रल बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को द्रव पहुंचाने का कार्य करती है, जहां से इसकी जो लैट्रोडॉर्सल ब्रांच द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है फ्लूइड, जो कि लैटरल चैनल में ले जाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल से 2 लैट्रो इंटेस्टाइनल ब्रांच द्वारा इसे इकट्ठा किया जाता है, जो कि लैटरल चैनल की डॉर्सल कॉमिश्चर द्वारा लैटरल चैनल में डाल दिया जाता है। वेंट्रल चैनल जो होती है इसकी बॉडी वॉल के मिड डॉर्सल, वेंट्रोलैटरल और वेंट्रल रीजन में नेफ्रिडिया को द्रव सप्लाई किया जाता है। इन भागों द्वारा जो द्रव होता है हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है, जो कि लैट्रोलैटरल लैट्रोडॉर्सल ब्रांचेस द्वारा इकट्ठा करके लैटरल चैनल में पहुंचाया जाता है। लैटरल चैनल जो होती है अपनी ओर की लैट्रोवेंट्रल ब्रांच द्वारा नेफ्रिडिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जिसे हम कहते हैं गोनड्स, एलिमेंट्री कैनाल के फ्लोर, बॉडी वॉल के वेंट्रल रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इन सभी भागों में जो फ्लूइड होता है वो जो कि लैट्रोलैटरल और लैट्रोडॉर्सल ब्रांच द्वारा वापस लैटरल चैनल में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लीच में सीलोम और हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में बात की। जैसा कि मैंने बताया कि लीच जो है इसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। सीलोम जो होती है इसमें स्पेसिफिक टिश्यू बोट्रोइडल टिश्यू पाया जाता है और इसके अलावा 4 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सीलोम जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सीलोम क्या होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो इनमें हीमोसिलोमिक जो हीमोसिलोमिक जो होता है फ्लूइड सर्कुलेशन जो होता है वो डॉर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल
और 2 लैटरल चैनल, मतलब कि इसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स पाए जाते हैं। एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है और 2 लैटरल चैनल होते हैं। डॉर्सल चैनल जो होते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, वॉल्व एब्सेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं। इनमें सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। जबकि वेंट्रल चैनल जो होते हैं ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनमें वॉल्व एब्सेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं, लेकिन इनमें सप्लाई जो होता है वो कैसा होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। जबकि जो लैटरल चैनल होते हैं वो कैसे होते हैं, लैटरल चैनल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सप्लाई जो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, लेकिन ये जो होती है इनमें डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स का कार्य करती हैं, साथ ही कलेक्टिंग वेसल्स का कार्य करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीलोम और हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।